वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हमने फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एक राजकुमारी के लिए 300 मिलियन राजकुमार ने स्वयंवर में compete किया और जिसमें से एक राजकुमार जो जीता उसकी फिर शादी हुई राजकुमारी से, यानी कि सिंगल ओवम गॉट फर्टिलाइज्ड विद अ सिंगल स्पर्म और ओवम जो कि गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, उनका जब फ्यूजन हुआ, जिस प्रोसेस को हमने फर्टिलाइजेशन कहा था, तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बना, विच इज द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। यहीं से अब नए इंडिविजुअल की जर्नी शुरू होगी। नाउ अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होगा। अभी तक जो भी प्रोसेसेस हो रहे थे वो मदर या फादर यानी ओल्ड जनरेशन में हो रहे थे, उनके हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े, उनमें किस तरह से गैमीट का फॉर्मेशन होता है वो पढ़ा, मदर की मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा, ओव्यूलेशन कब होता है और कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। बट यहाँ से अब शुरू हो जाएगी नई जनरेशन की, न्यू इंडिविजुअल की जर्नी, और इस जर्नी को कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एम्ब्रियोजेनेसिस, और एक टर्म हम और दे सकते हैं इसे, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नाउ क्या मतलब है इसका? स्टूडेंट्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बना, अब वो एक सिंगल सेल है जिससे कि न्यू इंडिविजुअल बनेगा, मल्टी सेल्यूलर, जस्ट लाइक अस। सबसे पहले उस सिंगल सेल में डिवीजन होगा, तो सिंगल सेल से 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल्स करते करते फाइनली वो जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंशिएशन होगा, तो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और ऑर्गन सिस्टम से विद इन 9 months कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल विल डेवलप, और फिर डिलीवरी होगी यानी चाइल्ड बर्थ या पार्चुरेशन, एंड द बेबी विल कम आउट, द फीटस विल कम आउट, और उसके बाद में फिर मदर से उसे न्यूट्रिशन मिलेगा एज लैक्टेशन। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो वर्ड का क्या मतलब है? क्योंकि हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो की स्टडी इसमें करने वाले हैं। डेवलपमेंट बायोलॉजी इसीलिए क्योंकि जाइगोट से आगे का डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, जाइगोट से ही शुरू हो रहा है न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट। नाउ जो एम्ब्रियोलॉजी है स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है जाइगोट, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्स्ट सेल बना, उस फर्स्ट सेल से लेकर 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यानी ऑलमोस्ट 2 months, टोटल प्रेगनेंसी 40 वीक्स की होती है, उसमें से 8 वीक्स तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस समय पर जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, अभी हम एक मोटे मोटे शब्दों में इसे बेबी बोल सकते हैं, बट ये बेबी नहीं है, इसे एम्ब्रियो कहते हैं। 8 वीक्स तक फर्टिलाइजेशन को डे 0 मानते हैं, वहीं से शुरू हो रहा है सब कुछ, या डे 1 मान लीजिए। नाउ वहां से 8 वीक्स तक जो भी फॉर्म हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल का पार्ट फॉर्म हो रहा है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक्स के बाद उसे फीटस कहने लगते हैं टिल डिलीवरी, और डिलीवरी के बाद हम कहते हैं कि अ बेबी इज बॉर्न और अ चाइल्ड इज बॉर्न और अ न्यू बॉर्न इज बॉर्न। सो बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स? एम्ब्रियोलॉजी में इट इज द स्टडी ऑफ फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और ये फर्स्ट 8 वीक्स, अब सारी कैलकुलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन टाइम से शुरू होगी। अब हम ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल उन सबको कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑलराइट, सो फर्स्ट 8 वीक्स का जो कंसेप्टस है उसे एम्ब्रियो कहते हैं, उस स्ट्रक्चर को, और उसकी स्टडी हम करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन से सब कुछ काउंट होगा। नाउ इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे, हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आइए हम कुछ एक जनरल पॉइंट लिख लेते हैं जिसपे क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी आप बॉटनी में पढ़ेंगे। नाउ फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी कार्ल वॉन बेयर,
जो है ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एनिमल एम्ब्रियोलॉजी. इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सो यू जस्ट हैव टू लर्न इट. डायरेक्टली पूछा जाता है. नाउ एम्ब्रियोलॉजी जो है, जिसमें हम 8 वीक्स की स्टडी कर रहे हैं, उसको वेरियस स्टेप्स में, स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. सो इट हैज various successive stages as below. हम एक एक स्टेज को डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बार हम इन सबके नाम समझ लेते हैं. सबसे पहले जाइगोट, जो सिंगल सेल स्टेज है. एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट नहीं माना जाता, बट हम उसे लिख रहे हैं क्योंकि यहीं से शुरू होगा. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट, जो कि फर्टिलाइज्ड एग है. नाउ जाइगोट में डिविजन्स होंगे स्टूडेंट्स, और जब जाइगोट में डिविजन्स होंगे उसे कहते हैं क्लीवेज. ये स्पेशल टाइप के डिविजन्स है. क्या स्पेशल है वो हम अभी पढ़ेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. जाइगोट के बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, जब ये डिवाइड करते करते अराउंड 88 to 16 सेल की एक सॉलिड बॉल बना लेंगे, उसे कहते हैं मॉर्यूला स्टेज. और इस प्रोसेस को मॉर्यूलेशन कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को. सो दिस इज द सेकेंड स्टेज. नाउ मॉर्यूला बनने के बाद में ये सॉलिड बॉल होती है, हम पढ़ेंगे. इसके बाद में इसमें कैविटी डेवलप होती है, क्योंकि अब इसे न्यूट्रिशन चाहिए. तब इसे कहते हैं, जब ये हॉलो हो जाता है, इसमें कैविटी बन जाती है, देन इट इज कॉल्ड ब्लास्ट्यूला. इस प्रोसेस को कहते हैं ब्लास्ट्यूलेशन. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में इसे ब्लास्ट्यूला नहीं कहते स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. ह्यूमंस में, मैमल्स में, अदरवाइज इट इज कॉल्ड ब्लास्ट्यूला. सो हम यहां ब्लास्टोसिस्ट पे टिक कर देते हैं. ह्यूमंस में इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होने के बाद में अब 2 चीजें होती हैं. एक तो एम्ब्रियो सेंटर में डेवलप होता है, जिसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बनेंगी, और एक अब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा, यानी 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनेंगी. एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, क्योंकि हम जानते हैं सभी ऑर्गन्स इन्हीं 3 जर्म लेयर्स से फॉर्म होते हैं. सो नेक्स्ट स्टेज जो होगी स्टूडेंट्स, जिसमें कि जर्म लेयर्स फॉर्म होती हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्र्यूलेशन. और वो स्टेज जो है उसे कहेंगे गैस्ट्र्यूला. सो नेक्स्ट स्टेज इज गैस्ट्र्यूला फॉर्मेशन. गैस्ट्रुला फॉर्म होने के बाद में तीनों प्राइमरी जर्म लेयर्स बन गई. फिर पहला इनसे ऑर्गन्स बनेंगे, और इन ऑर्गन से पहला ऑर्गन सिस्टम बनेगा. और जो पहला ऑर्गन सिस्टम बनता है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम. इसीलिए उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूरुलेशन. सो न्यूरुला विल बी फॉर्म्ड, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम, पहला ऑर्गन सिस्टम बनेगा. और फिर बाकी ऑर्गन सिस्टम्स बनने लग जाएंगे. दैट मीन्स देन वी विल हैव द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस. कई बुक्स में स्टूडेंट्स ये न्यूरुला अलग से नहीं लिखा रहता है. इट इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस ओनली. तो हम डिटेल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग से लिख देते हैं. ऑलराइट, यानी सबसे पहले जाइगोट, जो कि फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज्ड एग. और कैसा है ये? डिप्लॉइड है. दैट मीन्स 2n इज इक्वल टू 46, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी. इसमें डिविजन्स होंगे तो क्लीवेज होगा, उसके बाद एक सॉलिड बॉल बनेगी, दैट वुड बी मॉर्यूला. फिर उसमें कैविटी बनेगी तो ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट बन जाएगी, सिस्ट मतलब एक खाली जगह बन जाएगी. फिर उससे 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स बनेंगी तो गैस्ट्रुला. फिर उससे हमारा नर्वस सिस्टम डेवलप होना शुरू होगा, दैट इज न्यूरुला. और फाइनली सारे ऑर्गन्स बन जाएंगे, जो कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम्स बना लेंगे, यानी कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस. तो इन 6 स्टेप्स में हम पूरे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, कंप्लीट बेबी का, जो बाय 2 months तक, इसको 8 वीक्स तक हम कहते हैं एम्ब्रियो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, एंड दैट इज द क्लीवेज. नाउ क्लीवेज जो है स्टूडेंट्स, पहले हम बात करेंगे ह्यूमन क्लीवेज की, और फिर हम, क्योंकि आपके नीट में, हालांकि हम ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बट फिर भी कई प्री मेडिकल एग्जाम्स में, इवन नीट में भी क्वेश्चन आ जाते हैं
अदर एनिमल्स में किस तरह का क्लीवेज होता है उससे रिलेटेड, तो हम वो पार्ट भी कवर करेंगे. सो क्लीवेज. नाउ क्लीवेज का क्या मतलब है समझिएगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंगल सेल जाइगोट है. अब इस जाइगोट से हमें वन सेल है ये, दिस इज सिंगल सेल. इससे हमें क्या बनाना है, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल. अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो फिर कैसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो इसमें जो डिविजन्स होंगे उसे कहेंगे क्लीवेज. जो भी इसमें डिविजन्स होंगे हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में कैसे होते हैं वो डिविजन्स. नंबर 1, दे आर लाइक माइटोटिक डिविजन्स, क्योंकि हमें सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स चाहिए. अभी हमें कोई मियोसिस नहीं चाहिए. मियोसिस तो केवल जब जर्म सेल्स बनने होंगे, एग और स्पर्म, तब होगा प्यूबर्टी और oogenesis स्टार्ट होगा जब, अगर ये फीमेल है तो. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. हम बाकी सेल, सब सेल्स की बात कर रहे हैं. तो हम क्या चाहते हैं इसमें कि माइटोटिक डिवीजन हो, यानी सिमिलर टाइप के सेल्स हो. बट क्या होता है स्टूडेंट्स कि जाइगोट जो है इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा लेयर इंटैक्ट रहती है. आपको याद है लास्ट क्लास में पढ़ा था जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जिसने कड़क बना ली थी, हार्ड स्ट्रक्चर, ताकि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर सके जोना रिएक्शन में, यानी जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट रहती है. क्योंकि जोना पेल्यूसिडा इंटैक्ट रहती है, एक हार्ड कवरिंग है ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई, तो ये जो सेल होता है ये बहुत रैपिडली डिवाइड करता है. नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल माइटोसिस की बात करें तो उसमें जीवन पहले ग्रोथ होती है, फिर डीएनए का डिप्लीकेशन होता है, फिर और आरएनए सब डिप्लीकेट होते हैं, और फिर फाइनल न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन, एंड देन अगेन. इस तरह से साइकिल चलती है. हमने 11th में पढ़ी थी सेल साइकिल. इसमें क्या होता है क्लीवेज में, ये G1 और G2 जो हैं ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं. दैट मीन्स इन दिस इंटरफेस इज ओनली S फेज. तो यहां पर S फेज होगा और फिर डिवीजन हो जाएगा, फिर वो अपना न्यूक्लियर मटेरियल डबल करेगा, फिर वो डिवाइड कर जाएगा. तो यानी हम लिख सकते हैं दैट इसमें G1 एंड G2 आर एब्सेंट या नेग्लिजिबल. अब ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके चारों तरफ जोना पेल्यूसिडा, ये ग्रो नहीं कर सकता, नहीं तो वो फट जाएगी, और वी डोंट वांट इट टू रप्चर. क्यों रप्चरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जोना पेल्यूसिडा जल्दी रप्चर हो गई, यूट्रस में पहुंचने के पहले, जाइगोट एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन पर है, यूट्रस में पहुंचने के पहले अगर जोना पेल्यूसिडा रप्चर हो गई तो वो वहीं चिपक जाएगा जहां वो रप्चर हुई है. और अगर ट्यूब में चिपक गया वो, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, हम डिस्कस करेंगे, तो वो वहाँ पे ग्रो करेगा, और जब वो वहाँ पर ग्रो करेगा तो ट्यूब में इतनी स्पेस नहीं है, ट्यूब रप्चर हो जाएगी, एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द मदर. हम चाहते हैं कि जोना पेल्यूसिडा कब हटे, जब ये जाइगोट मल्टीप्लाई होकर यूट्रस तक पहुँच जाए, सही जगह पर जहाँ उसको इम्प्लांट होना है, उसको एम्बेडेड होना है, वहाँ पहुँच जाए. तो क्या होता है कि ये जो क्लीवेज है दे आर रैपिड, बहुत फास्ट होते हैं, ग्रो करते ही नहीं है, बस अपना डीएनए डबल किया, 2 में डिवाइड हुए, फिर डीएनए डबल किया, 2 में डिवाइड हुए, फिर डीएनए डबल किया, 2 में डिवाइड हुए. यानी कि G1 और G2 एब्सेंट हैं या नेग्लिजिबल हैं, सिर्फ S फेज है और फिर M फेज है. सो दे आर रैपिड, वेरी वेरी रैपिड माइटोटिक डिविजन्स इन जाइगोट पहला, और जाइगोट तो फर्स्ट सेल ही होता है केवल, उसके बाद जो होंगे, so we can say in embryonal body. They are very very rapid mitotic division. इस पे क्वेश्चन आता है. क्या डिफरेंस है इसमें, G1 G2 नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स आप खुद सोचिएगा, जब ये बिना ग्रो करे डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियर मटेरियल तो इनका बढ़ता जा रहा है, सेल में बराबर पहुंच रहा है, डबल होके डिवाइड हो रहा है, बट क्या सेल का साइज बढ़ेगा? नहीं, सेल का साइज छोटा होता जाएगा, क्योंकि उतनी ही जगह में अभी 1 सेल था, अब 2 बन जाएंगे, फिर 2 से 4 बन जाएंगे. यानी कि जो इनके डॉटर सेल्स हैं, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं, उनका साइज हर क्लीवेज के साथ, हर डिवीजन के साथ छोटा होता जाएगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट जो डॉटर सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स आर known as blastomeres.
दे आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ब्लास्टोमियर्स क्या है? क्लीवेज के रिजल्टेंट जो सेल्स बन रहे हैं। और विथ ईच क्लीवेज क्या होगा स्टूडेंट्स? ब्लास्टोमियर का साइज कम होता जाएगा। सो साइज ऑफ ब्लास्टोमियर decreases. Now this is very very important question कि ब्लास्टोमियर कैसे होते जा रहे हैं और छोटे होते जा रहे हैं। और अगर हम पूरे एम्ब्रियो के साइज की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ रहा है? उसमें तो फर्क पड़ ही नहीं रहा, इसके अंदर बस सेल डिवाइड होते जा रहे हैं। सो वी कैन राइट दैट डिक्रीजेस बट साइज and volume of embryo remains same. Very very important question. तो एम्ब्रियो के टोटल साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर अंदर जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि वो बिना ग्रो हुए डिवाइड हो रहे हैं, तो डीएनए मटेरियल तो उनका बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनका साइज छोटा होता जा रहा है। नाउ जो फर्स्ट क्लीवेज होता है स्टूडेंट्स, उससे क्या होगा? ये जोना है और दो सेल्स बन जाएंगे लाइक दिस। अब अगर आप देखें तो इनका डीएनए मटेरियल तो बराबर है क्योंकि डबल होकर डिवाइड हुआ है, बट इनका साइज छोटा हो गया। और पहला डिवीजन होने में जो टाइम लगता है वो लगता है 30 आवर्स। 30 इयर्स नहीं स्टूडेंट्स, 30 आवर्स। ये टाइम हम कब से गिन रहे हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद से। जैसे ही जाइगोट बना उसके 30 घंटे बाद वो 2 सेल में डिवाइड होता है। सो दिस इज 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ इट बिकम्स 2 सेल्ड, यानी ये 2 ब्लास्टोमियर्स में डिवाइड हो गया। अब इस 2 से जो सेकेंड क्लीवेज होगा, सेकेंड डिवीजन, अगेन बिना ग्रो करे ये डिवाइड होंगे। ये अगले 10 घंटे में होता है, यानी कि 40 आवर्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 40 आवर्स बाद। इसमें अभी भी जोना पेल्यूसिडा है और अब ये 4 सेल्स में डिवाइड कर गए लाइक दिस। हर बार ब्लास्टोमियर का साइज छोटा होता जा रहा है। सो दिस बिकम्स 4 सेल स्टेज। देन ये जब और डिवाइड करेंगे, यानी कि थर्ड क्लीवेज डिवीजन जब होगा, तब तक 3 दिन हो जाते हैं, यानी 72 आवर्स। अगेन वही सेम, हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, इसके बाद 32 आवर्स लगेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 72 आवर्स, दिस इज द थर्ड क्लीवेज। क्या कैसा हो जाएगा? अभी भी जोना पेल्यूसिडा है, बट नाउ वी विल हैव 8 सेल। सो इट विल बी लाइक दिस। आपको 7 दिख रहे हैं, एक पीछे है, सो 8 सेल। सो दिस बिकम्स 8 सेल्ड स्टेज। ऑलराइट, सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला डिवीजन जो है वो कितनी देर बाद होता है? 30 आवर्स बाद फर्टिलाइजेशन से। सेकेंड डिवीजन 40 आवर्स बाद। थर्ड डिवीजन 72 आवर्स बाद। अगर कोई डे पूछे तो 72 आवर्स मतलब हम क्या कह सकते हैं? ऑन डे 3, थर्ड डे पे जाकर डिवीजन होगा। 40 आवर्स मतलब ऑन डे 2, ऑन डे 2, क्योंकि फर्स्ट डे खत्म हो गया 24 घंटे के बाद। ये भी कब हो रहा है? ऑन डे 2, क्योंकि 24 आवर्स तक पहला दिन रहता है। फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे तक हम पहला दिन मानते हैं, बट ये 30 आवर्स बाद हो रहा है, यानी ऑन डे 2 हो रहा है। सो दे आर वेरी वेरी रैपिड डिविजन्स। देन द रिजल्टेंट सेल्स आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर का साइज डिक्रीज होता जाएगा, बट टोटल साइज जो है वो सेम रहेगा। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। You note this down, then we learn few more interesting things about it.
सो स्टूडेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल का साइज छोटा होता जा रहा है लेकिन टोटल एम्ब्रियो का जो साइज है वो सेम है। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो अकर्स। ये क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट्स, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो अकर्स। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ मतलब सिर्फ उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी नंबर बढ़ रहा है बट साइज नहीं बढ़ रहा, ना सेम है, साइज इनफैक्ट छोटा हो रहा है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो, दैट मीन्स ओनली नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बट साइज ऑफ cells decrease, size of blastomere, but size and volume of embryo की अगर बात करें then it is constant। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगर एम्ब्रियो का पूछेंगे तो वो कांस्टेंट है, और अगर ब्लास्टोमियर्स का पूछेंगे तो उनका साइज कम हो रहा है और उनका नंबर बढ़ रहा है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ। अब आप इमेजिन करिएगा स्टूडेंट्स, साइज छोटा होता जा रहा है, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो कम होता जा रहा है, न्यूक्लियर मटेरियल उतना का उतना है सेल के अंदर। यानी अगर हमें रेशियो निकालना हो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, और हमने 11th क्लास में पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, दिस इज न्यूक्लियो मीन्स अगर हम न्यूक्लियस की वॉल्यूम देखें, न्यूक्लियस की वॉल्यूम जिसे Vn लिखते हैं, और अगर हम इसे डिवाइड करें, यहां लिख देती हूं मैं Vn डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम को Vc लिखते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, हर सेल में न्यूक्लियस तो उतना का उतना ही बड़ा है क्योंकि वो तो डीएनए मटेरियल डबल होके डिवाइड हुआ है। सो Vc इज कांस्टेंट, सॉरी Vn इज कांस्टेंट, जबकि जो साइटोप्लाज्म है वो लगातार कम हो रहा है, Vc इज डिक्रीजिंग। यानी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट्स बताइए, रेशियो विल इंक्रीज, सो दिस विल इंक्रीज with every cleavage, nucleocytoplasmic ratio increases, very very important। जबकि माइटोसिस में ये रेशियो कांस्टेंट रहता है क्योंकि वहाँ सेल का वॉल्यूम यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस दोनों ही इक्वल हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर Vn तो कांस्टेंट है बट Vc कम हो रहा है, और Vc कम होगा तो रेशियो बढ़ेगा। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम ये एक मेन डिफरेंस है इसका माइटोसिस से, नंबर 1 बहुत रैपिड है, तो इसमें G1 G2 नहीं है जो माइटोसिस में है। माइटोसिस में न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो सेम रहता है, इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो लगातार बढ़ता जाता है। माइटोसिस के जो डॉटर सेल्स हैं वो इक्वल साइज के होते हैं एज पेरेंट सेल, जबकि यहाँ पे डॉटर सेल्स यानी ब्लास्टोमियर्स लगातार स्मॉल होते जा रहे हैं। नाउ हमारे में जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन है, जैसा कि अभी अभी हमने देखा था, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन वो कब होता है, आफ्टर 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वी कैन राइट 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 30 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्स्ट क्लीवेज। नाउ सेकेंड क्लीवेज जो होता है, फर्स्ट से 2 सेल बन जाएगा, देन जो सेकेंड क्लीवेज होता है वो इसके भी 10 घंटे बाद, यानी टोटल अगर हम देखें तो 40 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स आफ्टर हो सकता है सिनगैमी लिखा हो तो भी एक ही बात है, दैट मीन्स डे 2 पे हो रहा है, फर्टिलाइजेशन को हम डे 0 मानते हैं। नाउ थर्ड क्लीवेज जो है वो फर्टिलाइजेशन से 72 आवर्स बाद कंप्लीट होगा, जिससे 8 सेल स्टेज बनेगा। 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स डे 3 पे हो रहा है। अभी तक ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है, यूट्रस में नहीं आया है। सो 72 आवर्स, 40 आवर्स, 30 आवर्स, या डे 2, डे 3, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। अब
पहला क्लीवेज जो होता है स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं मेरीडियोनल क्लीवेज। हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे सबका मतलब, पर मेरीडियोनल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, आपको याद है, सपोज ये जोना है, ये सेल है अंदर, जाइगोट सिंगल सेल, इसमें एक एनिमल पोल होता है जिस तरफ से पोलर बॉडी बाहर निकली थी, और एक वेजिटल पोल होता है, ये इसकी सेंटर एक्सिस है। अगर डिवीजन एग्जैक्टली सेंटर एक्सिस से निकले और लंबाई में लॉन्गिट्यूडनली इस तरह से डिवीजन हो, लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड मेरीडियोनल। तो पहला डिवीजन जो होता है जाइगोट में, सपोज दिस इज, लेट्स से ये जाइगोट है, ये जाइगोट है, गोल सेल है, तो बिल्कुल सेंटर से लंबे में ये कटेगा दो में, देन इट इज कॉल्ड मेरीडियोनल डिवीजन। सो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है हमारे में वो मेरीडियोनल होता है, जिसके कारण से इस तरह के दो सेल्स बन जाएंगे लाइक दिस। ऑलराइट, जोना रहेगी चारों तरफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज मेरीडियोनल, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड एनिमल पोल एंड वजाइनल पोल के सेंटर से निकलती हुई। सेकेंड जो डिवीजन होता है हमारे में वो भी मेरीडियोनल होता है, मेरीडियोनल एट राइट एंगल टू द फर्स्ट क्लीवेज। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी मेरीडियोनल है, यानी लंबाई में ही है, बट पहले वाले के 90 डिग्री है। सपोज ये एम्ब्रियो है, गोल जाइगोट, पहला डिवीजन ऐसे कटा लंबे में, दूसरा डिवीजन भी लंबे में होगा बट इसके 90 डिग्री यानी ऐसा होगा, लंबे में ही काट रहा है बट इसके ये पहला और ये दूसरा इस तरह से। तो अब जो सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे स्टूडेंट्स, सपोज ये थे इस तरह से 1 2 3 4, ये 4 सेल स्टेज हो गई। अब तीसरा जो डिवीजन होता है स्टूडेंट्स वो इक्वेटोरियल डिवीजन होता है, इक्वेटोरियल क्लीवेज। इक्वेटोरियल का मतलब होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि पहला 2 बन गए, दूसरा 4 बन गए, और अब ये सारे ऐसे कटेंगे इक्वेटर से, यानी कि इस तरह से। सो व्हाट विल हैपन नाउ, ये है सपोज लाइक दिस एंड लाइक दिस, 7 दिख रहे हैं, एक पीछे है, 8 सेल। सो फर्स्ट क्लीवेज के बाद 2 सेल स्टेज, पहला क्लीवेज 30 आवर्स बाद होता है, मेरीडियोनल होता है। सेकेंड क्लीवेज 40 आवर्स बाद होता है, डे 2 पे, ये भी मेरीडियोनल होता है बट पहले के राइट एंगल्स पे। थर्ड 72 आवर्स बाद होता है और ये इक्वेटोरियल होता है। ये सब क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। नाउ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमन एम्ब्रियो में जो डिविजन्स हो रहे हैं जाइगोट में, और जाइगोट तो सिर्फ पहला सेल है, उसके बाद तो हम उसे एम्ब्रियो ही कहेंगे 8 वीक्स तक। तो ये एम्ब्रियो में जो भी डिविजन्स हो रहे हैं ये पूरा का पूरा सेल कट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में योक ना के बराबर होता है, या होता ही नहीं है, ह्यूमंस में तो एब्सेंट ही होता है स्टूडेंट्स। तो पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो रहा है, इस तरह के डिवीजन को होलोब्लास्टिक कहते हैं। सो वी कैन जस्ट राइट हियर दैट ह्यूमन एम्ब्रियो में हमारे में जो क्लीवेज है इट इज होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज वी शो होलोब्लास्टिक। होलो मीन्स होल, पूरा का पूरा सेल डिवाइड कर रहा है। जबकि जिन एनिमल्स में योक होता है, योक बहुत हैवी होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उनको, हमारे में उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे में प्लेसेंटा, मदर की बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता है थ्रू प्लेसेंटा, बट जिनमें योक रहता है उनमें योक वाला पार्ट नहीं कट पाता, तो सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट कट होता है, यानी टोटल डिवीजन नहीं होता, माइल्ड पार्शियल डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड मीरोब्लास्टिक। बट वी शो holoblastic division. This is another question. All right. Now we show holoblastic rotational division or cleavage. Now what is this rotational? ये अभी हमें थोड़ी देर में समझ में आएगा जब हम types of cleavage की बात करेंगे। तो अभी तक हमने ये देखा कि cleavage मतलब rapid mitotic divisions, resulting cells को ब्लास्टोमियर बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, लगातार हर क्लीवेज के बाद ब्लास्टोमियर का साइज कम होता जाएगा, नंबर बढ़ता जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, टोटल वॉल्यूम और साइज कांस्टेंट रहेगा।
नंबर 6 पॉइंट, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस तो कांस्टेंट है साइज में हर रिजल्टिंग सेल का, पर साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है तो रेशियो बढ़ता जा रहा है। और कैसे, फर्स्ट 3 डिविजन्स होंगे, फर्स्ट 3 क्लीवेज, और उसके बाद में फिर वो किसी भी तरह से हो सकता है क्लीवेज। सो दिस इज वन थिंग। नाउ जुड़वा वाले जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, अभी हम वो देखेंगे। देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लीवेज। प्लीज नोट इट डाउन, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ह्यूमंस में वी हैव होलोब्लास्टिक, रोटेशनल टाइप ऑफ क्लीवेज। ये और क्लियर हो जाएगा भी थोड़ी देर में जब हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज को स्टडी करेंगे। नाउ ह्यूमंस में क्लीवेज को एक और नाम दिया जाता है, and that is we have indeterminate type of cleavage. We also have indeterminate type of cleavage. क्या मतलब है इसका? इनडिटर्मिनेट का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उसमें से कौन सा ब्लास्टोमियर, अल्टीमेटली इन्हीं सेल्स में से तीनों जर्म लेयर्स बनने हैं और उन्हीं से फिर सारे ऑर्गन्स बनने, बट किस सेल से कौन सी ऑर्गन बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसका जो निर्णय होता है, उन ऑर्गन्स की, उन स्ट्रक्चर की किस्मत का जो निर्णय होता है वो बहुत लेट होता है, 8 सेल स्टेज के बाद। 8 सेल स्टेज तक सभी सेल्स पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकते हैं, यानी सभी सेल्स कैसे हैं, टोटीपोटेंट हैं, टोटल पोटेंशियल है उनमें न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने का। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट। दैट मीन्स फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज डिसाइडेड लेट। अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो ये कंडीशन 8 सेल तक रहती है। दिस quality exist till 8 cell stage, यानी 8 सेल स्टेज तक सभी सेल्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, टोटीपोटेंट हैं, यानी अगर इनमें से कोई भी सेल अलग हो जाए तो वो पूरा नया इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है, ऐसा हमारे में होता है। सो इट एग्जिस्ट टिल 8 सेल स्टेज। नाउ for example, if after first cleavage के बाद कितने सेल बनेंगे, 2 सेल्स। 2 सेल्स आर इंसिडेंटली, यानी अचानक अपने आप सेपरेट हो जाए, सेपरेट्स, इंसिडेंटली सेपरेट्स, then what will happen? Now what will happen? 8 सेल तक हर सेल में काबिलियत है नया ऑर्गेनिज्म बनाने की। फॉर एग्जाम्पल ये जोना है, ये अंदर सिंगल जाइगोट है, इसमें पहला क्लीवेज हुआ, फर्स्ट क्लीवेज, वही 30 आवर्स के बाद मेरिडियोनल टाइप का, सेम कहानी जो अभी हमने पढ़ी है। अब इससे बने 2 सेल्स, ये है, ये अंदर 2 सेल्स फॉर्म हो गए, 2 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म हो गए। किसी भी कारण से सपोज ये दोनों सेपरेट हो गए, किसी भी कारण से, ये एक, ये दूसरा। नाउ व्हाट विल हैपन, सपोज दे सेपरेट, हम यही बात कर रहे हैं। तो अब इन दोनों सेल में कैपेसिटी है न्यू इंडिविजुअल बनाने की, यानी इससे भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा और इससे भी न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा हंसता हुआ बना देते हैं हम, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, यानी ट्विन्स बन जाएंगे। इसका डेवलपमेंट अलग होगा, इसका अपना डेवलपमेंट होगा, इसका अपना डेवलपमेंट होगा। ऑलराइट, नाउ ये जो दोनों हैं, क्या लगता है आपको, इनका जेंडर, इनका सेक्स सेम होगा कि अलग होगा? स्टूडेंट्स, जो सेक्स है वो तो यहीं डिसाइड हो चुका है जाइगोट में, इसके पास XX है या XY है। अब तो जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं उनमें सेम कॉपी पहुंच रही है, यानी अगर इसमें XX है तो इसमें भी XX है, यानी इसमें भी XX होगा, ये भी XX होगा। अगर ये XY है तो ये भी XY होंगे, यानी इनका जेंडर सेम होगा। यानी कि ये कैसे ट्विन्स हैं? इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ
मोनोजाइगोटिक ट्विंस। यही होते स्टूडेंट सलमान खान, या अब तो वरुण धवन भी है, जुड़वा का सलमान खान या वरुण धवन, या सीता गीता की हेमा मालिनी, या चालबाज की श्रीदेवी, जो अपन देखते हैं कि यहाँ एक को मारा और वहाँ दूसरे को दर्द हुआ। इतना कुछ ड्रामेटिक नहीं होता है, लेकिन हाँ इनका बिल्कुल फिजिकल अपीयरेंस सेम होता है। सो मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। जबकि अगर आपको याद हो, हमने एक और टाइप के ट्विंस पढ़े, डायजाइगोटिक ट्विंस। उसमें क्या हुआ था, नॉर्मली एक ओवरी में एक सेकेंडरी oocyte बनता है, एक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर करता है। अगर 2 ग्राफियन फॉलिकल बन गए, 2 सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गए और दोनों को अलग अलग स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है, यानी 2 अलग अलग जाइगोट बने हैं, तो उन्हें डायजाइगोटिक बोलते हैं। इनका जेंडर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इनके सारे कैरेक्टर्स डिफरेंट होंगे, ये एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं होंगे, शक्ल एक सी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको उस समय भी कहा था, जोश में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, वो डायजाइगोटिक ट्विंस थे। यहां पर क्या हो रहा है, सिंगल एग रिलीज हुआ, सिंगल स्पर्म ने फर्टिलाइज किया, सिंगल जाइगोट बना, बट डिवीजन के टाइम पर दोनों सेल सेपरेट हो गए, तो ये कहलाते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दे विल एग्जैक्टली बी द सेम। नाउ कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होता है। हम अभी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। सो यू नोट दिस डाउन, देन वील राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट ह्यूमन क्लीवेज। ह्यूमन क्लीवेज में हमने देखा कि हमारे जो सेल्स हैं, हमारा जो एम्ब्रियो है, वो कैसा क्लीवेज करेगा, होलोब्लास्टिक, रोटेशनल, अभी हमें समझेंगे, एंड इनडिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज होगा। नाउ लेट्स सी द अदर टाइप्स ऑफ क्लीवेज विच आर प्रेजेंट इन अदर एनिमल्स। हालांकि ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। सो टाइप्स ऑफ क्लीवेज कहें या पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज कहें, एक ही बात है, पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज और टाइप्स ऑफ क्लीवेज। नाउ पहला क्लासिफिकेशन का जो हमारा बेसिस है वो है प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन में डिवाइड हो रहा है सेल। सो द फर्स्ट बेसिस इज प्लेन ऑफ डिवीजन। इस बेसिस पे 4 टाइप्स के क्लीवेज हो सकते हैं। बहुत सिंपल है इनको अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट्स। लेट अस सपोज 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट टाइप, सपोज ये सेल है, ये सेंटर है इसका, ये एनिमल पोल होगा, एक वेजिटल पोल होगा जिस तरफ योक होता है। अगर ये इस तरह से एक्सिस सेंटर से जा रही है एपीवीपी के थ्रू लंबे में, देन जो हमने पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड डिवीजन था क्लीवेज, दैट इज मेरिडियोनल क्लीवेज। इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल। नाउ इट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सिस थ्रू सेंटर। लॉन्गिट्यूडनल है, सेंटर से निकल रहा है। इसी तरह से अगर सपोज ये सेल है, ये सेंटर है, ठीक है, ये एपीवीपी है, लंबे में ही कट रहा है, लेकिन सेंटर से नहीं कट हो रहा, यहां से कहीं भी कट हो पर सेंटर से कट नहीं हो, देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, और वी कैन जस्ट राइट वर्टिकल। वर्टिकल मीन्स लंबे में ही कट रहा है बट सेंटर से नहीं, तो हम उसे कहते हैं वर्टिकल क्लीवेज। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल बट नॉट थ्रू सेंटर, सेंटर से कट नहीं हो रहा। नाउ द थर्ड टाइप, सपोज दिस इज सेल, ये एपी, ये वेजिटल पोल, इसके 90 डिग्री यानी इस तरह से कट हो सेंटर से, देन इट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल, जो हमारा थर्ड क्लीवेज होता है, इक्वेटोरियल क्लीवेज। सो इसमें कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज थ्रू सेंटर, और सेम जैसा कि वर्टिकल है वैसा ही अगर सपोज ये सेल है, ये एपीवीपी है, हॉरिजॉन्टल है लेकिन सेंटर से नहीं है, सेम। सो इट इज हॉरिजॉन्टल बट
not through center, not through center, then it would be called as latitudinal, latitudinal. So these are the four types. हमारे में मेरिडियोनल एंड इक्वेटोरियल टाइप के क्लीवेज मिलते हैं, मोस्ट कॉमन यही होते हैं. So these are on the basis of plane of division. Now we will see the second type. You please note this down. Now students, the next type is on the basis of how much yolk is present and how the yolk is distributed. उस basis पे हम division करते हैं. So the second basis is the amount and distribution of योग. ह्यूमंस में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हमारे में योग नहीं होता है, लेकिन जिन एनिमल्स में योग है, स्पेशली मेगालेसिथल जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, प्रोटोथीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स. कैसे अफेक्ट करता है अभी हम देखते हैं. नाउ ये टू टाइप्स का हो सकता है, 1 and 2. नंबर 1, अगर योग बिल्कुल ना के बराबर है, या तो है ही नहीं एलेसिथल, या बहुत थोड़ा सा है माइक्रोलेसिथल, जैसा कि हमने पढ़ा था एम्फिऑक्सिस में या मार्सुपियल्स में होता है, या मीसोलेसिथल एग है, या जैसे कि फ्रॉग्स एम्फीबियंस में होता है. उस केस में क्या होगा, पूरा का पूरा सेल डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म भी, और योग आधा है तो वो भी डिवाइड करता है. सो होलोब्लास्टिक, होलो मीन्स कंप्लीट, पूरा सेल विल डिवाइड, होलो मीन्स होल, so it is called holoblastic or complete cleavage, complete cleavage type of cleavage. That means in this whole cell divides. और ये कब पॉसिबल है, जब क्या हो, या तो एलेसिथल एग हो जैसा ह्यूमंस में होता है, या माइक्रोलेसिथल एग हो जैसा मार्सुपियल सेफेलोकॉर्डेट्स में होता है, या मीसोलेसिथल एग हो जैसा कि एम्फीबियंस में होता है. हम इसकी डिटेल ऑलरेडी टाइप्स ऑफ एग में पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स नहीं लिख रही हूँ. नाउ होलोब्लास्टिक भी फिर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाएगा. दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, अगेन ऑफ टू टाइप्स. अगर बिल्कुल भी नहीं है या थोड़ा सा है, तो जो सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो सब ब्लास्टोमियर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो इक्वल साइज के होंगे. हालांकि वो लगातार छोटे होते जा रहे हैं, बट जितने भी बनेंगे वो होंगे सब इक्वल साइज के. सो इट इज कॉल्ड इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज. इसमें ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज, ब्लास्टोमियर्स आर इक्वल साइज्ड. और ये किन में होगा स्टूडेंट्स, ये पॉसिबल होगा सिर्फ जहां पर एलेसिथल एग है जैसे कि ह्यूमन, या माइक्रोलेसिथल एग है, माइक्रोलेसिथल एग जैसे कि हमने पढ़ा था एम्फिऑक्सस, मार्सुपियल्स लाइक कंगैरू, इनमें सिर्फ वहीं पर पॉसिबल है कि पूरा का पूरा सेल डिवाइड करे, और हर बार जब डिवाइड करे तो जो डॉटर सेल्स बने वो इक्वल साइज के. हालांकि वो पिछली जनरेशन से छोटे होते जाएंगे लगातार क्योंकि साइटोप्लाज्म कम होता जा रहा है, बट वो आपस में उनका इक्वल साइज होगा. दूसरा अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, ये किन में होगा स्टूडेंट्स, मीसोलेसिथल में. सो इसमें जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो अनइक्वल साइज के होंगे. एग्जाम्पल मीसोलेसिथल एग्स वाले एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, फ्रॉग, एम्फीबियंस. एम्फीबियंस इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, आधे में तो योग भरा हुआ है, तो यहाँ पर योग क्योंकि हैवी है, इसमें जो डिविजन्स होंगे वो थोड़े स्लो होंगे, तो इसके सेल्स एक टाइम पे अगर हम देखें तो थोड़े बड़े होंगे. जबकि साइटोप्लाज्म जो है, ये सपोज न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म हल्का है, तो यहाँ जल्दी जल्दी डिविजन्स होंगे. तो अगर हम एट अ टाइम देखें तो
योक वाले पार्ट में जो ब्लास्टोमियर्स बन रहे हैं उनका साइज कंपैरेटिवली साइटोप्लाज्म वाले साइड से बड़ा है, क्योंकि योक हेवी है, धीरे डिविजन्स हो रहे हैं. सो दीज आर कॉल्ड मैक्रोमियर्स एंड दीज आर कॉल्ड माइक्रोमियर्स. दैट मीन्स जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अलग अलग साइज के बन रहे हैं. ये एपी होगा एनिमल पोल, यहाँ साइटोप्लाज्म है, ये वेजिटल पोल यानी यहाँ पर योक है. सो दैट मीन्स जो ब्लास्टोमियर्स हैं दे आर अनइक्वल इन साइज. ब्लास्टोमियर्स अनइक्वल, हालांकि पूरा सेल डिवाइड हुआ है, योक भी डिवाइड हो रहा है, बट अनइक्वली. सो होलोब्लास्टिक और होलोब्लास्टिक को हमने दो में डिवाइड किया, इक्वल जो ह्यूमंस में होता है एंड अनइक्वल. राइट नाउ द सेकेंड टाइप इज, दिस इज लेट्स से स्मॉल ए. नाउ हमने ए माइक्रो एंड मेगा की मीसो की बात कर ली. नाउ व्हाट हैपन्स इन मैक्रोलेसिथल और मेगालेसिथल एग्स? उसमें इतना योक होता है और वो इतना हेवी होता है स्टूडेंट्स कि उसमें पूरा डिवीजन पॉसिबल नहीं होता. सिर्फ साइटोप्लाज्म वाला पार्ट डिवाइड करता है, योक वाला पार्ट डिवाइड नहीं करता है. उन्हें कहते हैं इस तरह के डिवीजन को मीरोब्लास्टिक. सो इट इज मीरोब्लास्टिक, दैट मीन्स इनकम्प्लीट क्लीवेज. Only cytoplasm part, we can write only cytoplasm divides or undergoes cleavage, not yolk part. और yolk part इसमें बहुत बड़ा होता है, बहुत heavy होता है, उसमें divisions नहीं हो पाते हैं. तो इसके examples हैं मेगालेसिथल eggs वाले animals. अगर आपको याद हो तो इसमें बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथीरियन यानी ओवी पैरस मैमल्स, प्लैटिपस एकिडना में हमने पढ़ा था डिस्क शेप में ऊपर साइटोप्लाज्म रहता है, बाकी पूरा का पूरा योक से भरा होता है. पर इसमें हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ा था इंसेक्ट्स का, जिसके सेंटर में योक होता है और चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है, जिसे हमने सेंट्रोलेसिथल एग्स कहा था. याद आ रहा है आपको? तो मेगालेसिथल एग्स हमने दो टाइप के पढ़े थे, डिस्कॉइडल एंड सेंट्रोलेसिथल. आप चाहें तो वो वाला एक बार अपना रिवीजन भी कर सकते हैं, वो वाला लेक्चर. तो फिर मीरोब्लास्टिक उस बेसिस पे दो टाइप का हो जाएगा. इट विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. कैसे कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स? नंबर वन इज कॉल्ड डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक. सो नंबर वन इज डिस्कॉइडल टाइप ऑफ क्लीवेज. एंड नंबर टू इज सेंट्रोलेसिथल है, यानी सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक. इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स. सुपरफिशियल में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये होता है सेंट्रोलेसिथल एग्स यानी इंसेक्ट्स में, जिनमें है सेंट्रोलेसिथल एग्स. कैसे होगा? सपोज ये एग था, सेंटर में योक भरा हुआ है, इसमें कोई डिविजन्स नहीं होंगे, ये योक है पूरा. ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करता जाएगा साइड में, यानी अगर हम देखें तो इसमें जो क्लीवेज है, डिविजन्स हैं, वो सुपरफिशियली हो रहे हैं. दिस इज योक. सो इन दिस इट विल हैपन ओनली ऑन द पेरीफेरी. द डिविजन इज ओनली ऑन द पेरीफेरी. जबकि डिस्कॉइडल वाला जो है वो होगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथीरियंस, जिनमें डिस्कॉइडल टाइप के एग्स हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या था स्टूडेंट्स? ये जैसे एग है, बस ये छोटा सा साइटोप्लाज्म था, बाकी ये पूरा का पूरा एग में योक भरा हुआ है पूरा. दिस इज फुल योक. इसमें कोई डिविजन्स नहीं होंगे, सिर्फ यहां पे डिविजन्स होंगे डिस्क शेप में, लाइक दिस. All right, so only in the disc form the division is happening. So it is incomplete, that is it is meroblastic and it is discoidal type. So इसके दो types हो गए, discoidal and superficial. ये दोनों ही किस में हो रहे हैं? मेगालेसिथल एग्स में. जबकि होलोब्लास्टिक किस किस में हो रहा है? इक्वल हो रहा है एलेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल में, और अनइक्वल हो रहा है मीसोलेसिथल में, दैट मीन्स एम्फीबियंस में. एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. सो दिस इज द बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग किस तरह से क्लीवेज होगा, कंप्लीट या इनकम्प्लीट. नाउ एक और क्लासिफिकेशन है इन्हें क्लासिफाई करने का, किस तरह से ये डिवाइड हो रहे हैं.
सो यू प्लीज नोट दिस डाउन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। अगर हमने समझ लिया, हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हमें टाइप ऑफ एग पता है किसमें कौन सा है, तो हम बहुत आराम से टाइप ऑफ क्लीवेज भी लर्न कर सकते हैं। हमें रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यू प्लीज नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द सेकेंड बेसिस। नाउ हम एक और तरह से इसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरह से डिविजन्स हो रहे हैं। नाउ देयर कैन बी बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ डिविजन्स। कैसे कैसे हो सकते हैं ये? नंबर 1, रेडियल क्लीवेज। रेडियल क्लीवेज क्या होगा इसमें, आइए समझिएगा। इसमें क्या होगा, सपोज ये सिंगल सेल है, पहला सेल है, फर्स्ट सेल है। इसमें जो पहला डिवीजन होगा वो मेरिडियोनल होगा। तो जब मेरिडियोनल डिवीजन होगा तो इस तरह से, अब हम बार बार जोना नहीं बना रहे हैं, ये हम अलग अलग एनिमल्स में पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये 2 सेल बना। 2 सेल के बाद में जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, ये पहला डिवीजन ऐसा था मेरिडियोनल, सेंटर से लंबे में। सेकेंड डिवीजन जो होगा वो अब इसमें इक्वेटोरियल होगा, यानी इस तरह से हॉरिजॉन्टली थ्रू द सेंटर। तो इस तरह से ये 4 सेल बनेंगे, 1 2 3 4 सेल। नाउ जो नेक्स्ट डिवीजन होगा, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा क्योंकि 3D है और बोर्ड हमारा 2D है। सपोज ये 4 बने, अब ये फिर जब डिवाइड करेंगे तो इसके ठीक नीचे 4 और बनेंगे, यानी 1 2 3 4, और इनके ठीक नीचे बन रहे हैं। तो हम उसे इस तरह से दिखा सकते हैं, एग्जैक्टली नीचे, लाइक दिस। ऑलराइट, ये इनके न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। सो 8 सेल, यानी रेडियली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक नीचे, फिर ये और इसके नीचे, फिर और इसके नीचे, ऐसे करके ये डिवाइड करते जाएंगे। नाउ इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये वाला मिलता है ड्यूटेरोस्टोम्स में, सारे ड्यूटेरोस्टोम्स में नहीं, क्योंकि ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स, ये किसको याद है 11th? इसमें आते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बट ये मिलता है इकाइनोडर्म्स में, यानी स्टारफिश, सी अर्चिन, उनमें मिलेगा। देन हेमिकॉर्डेट्स में मिलेगा, हेमिकॉर्डेट्स। एंड देन जो सिफेलोकॉर्डेट्स है यानी एम्फीऑक्सिस, उसमें भी इसी टाइप का मिलता है। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप। बहुत कॉमनली क्वेश्चन जो आता है इकाइनोडर्म और एम्फीऑक्सिस पे आता है। नाउ द सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप है बायलेटरल, बायलेटरल क्लीवेज। बायलेटरल में क्या होगा स्टूडेंट्स, पहला भी मेरिडोनियल होगा जिससे 2 सेल बनेंगे, फिर अगेन मेरिडोनियल होगा जिससे 4 बनेंगे, और फिर उनके पीछे फिर 4, यानी मेरिडोनियल डिविजन्स होंगे। सो इट इज बायलेटरल। इसके टिपिकल एग्जाम्पल्स जो हैं, हमें 2 एग्जाम्पल्स रटे होने चाहिए, बहुत क्वेश्चन आता है। ट्यूनिकेट्स, जो कि प्रोटोकॉर्डेट्स हैं एक टाइप के, ट्यूनिकेटा आपको याद आ रहा है, और दूसरा जो सिफेलोपोड्स हैं। सिफेलोपोड्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स, ये मोलस्का की सबसे इंटेलिजेंट वाली एनिमल्स हैं, जिनमें ऑक्टोपस, स्क्विड्स, लॉलीगो, ये सब आते हैं। इनमें भी इसी तरह का डिवीजन मिलता है, बायलेटरल। ऑलराइट, नाउ you note this down, then we'll talk about other 2. So this is one more type. Now the third type, let us see. Third type is called spiral cleavage. इसमें examples important है students basically. Direct examples पूछते हैं, या तो आएगा spiral cleavage occurs in, या animal का नाम आएगा in this which type of cleavage is present, सभी में। Now स्पाइरल में क्या होता है, जैसा कि स्पाइरल वर्ड से समझ आ रहा है, सपोज ये सेल है, इसमें जो पहला डिवीजन होगा वो लंबे में ही होता है, लॉन्गिट्यूडनल, सेंटर से होता है, बट प्लेन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, लाइक दिस। तो यानी कि जो 2 रिजल्टेंट बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, थोड़े से तिरछे, स्पाइरली। ये 2 सेल बने। फिर इनमें जो डिवीजन होगा वो इक्वेटोरियल ही होगा, लेकिन वो भी एक एंगल पर होगा, पूरा सेंटर से नहीं होगा। सो दैट मीन्स अब जो 4 सेल्स बनेंगे वो भी कैसे बनेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेंगे, लाइक दिस। और हर बार थोड़ा थोड़ा प्लेन जो डिग्री है वो टर्न होती जा रही है।
तो अब जो इनके पीछे सेल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, जैसे सपोज ये 4 बने, तो इनके पीछे जो सेल्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, लाइक दिस, क्योंकि हर बार थोड़ा थोड़ा प्लेन ऑफ डिवीजन खिसकता जा रहा है। सो इस तरह का डिवीजन मिलता है स्टूडेंट्स प्रोटोस्टोम्स में। प्रोटोस्टोम्स मीन्स जिनमें प्रोटोस्टोमाटा वाले जो एनिमल्स थे, जिनमें माउथ पहले डेवलप होता है। ड्यूटेरोस्टोम्स मीन्स जिनमें एनस पहले डेवलप होता है। सो इसमें अगर आपको याद हो 11th का, तो इसमें आते हैं हमारे राउंड वर्म्स, यानी वी कैन राइट एस्केलमेंथिस, देन एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड देन मोलस्का। लेकिन मोलस्का एक्सेप्ट जो अभी अभी हमने पढ़ा, जिनमें बाइलेटरल मिल रहा है, एक्सेप्ट सिफेलोपोडा और सिफेलोपोड्स, क्योंकि सिफेलोपोड्स में बाइलेटरल टाइप का होता है। ऑक्टोपस हाईली एडवांस्ड, अदरवाइज प्रोटोस्टोम्स में मिलता है। कॉमनली क्वेश्चन एनेलिडा पे बहुत कॉमनली आता है, अर्थवर्म करके। नाउ द फाइनल टाइप इज रोटेशनल क्लीवेज, जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में मिलता है। हमने अभी तक देख लिया कि एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का के बाद सिफेलोपोडा हो गया, फिर इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में रेडियल टाइप का हो गया, फिर प्रोटोकॉर्डेट्स में भी रेडियल एंड बाइलेटरल हो गया, सिफेलोकॉर्डेटा में एंड यूरोकॉर्डेटा में, और फिर हम वर्टिब्रेट्स पे आते हैं। तो इसमें जो मेनली मैमल्स में मिलता है, चाहे वो यूथीरियन मैमल्स हो, चाहे मेटाथीरियन मैमल्स हो, मार्सुपियल्स हो, दोनों में ही रोटेशनल मिलता है। तो हमारा पहले हम मेन एग्जाम्पल लिख देते हैं मैमल्स, और वो भी कौन से मैमल्स, बेसिकली प्लेसेंटल मैमल्स। प्लेसेंटल मैमल्स इसमें दोनों आ जाएंगे, मेन तो यूथीरियन और मेटाथीरियंस में भी होता है। अब इसमें क्या होता है समझिएगा, इसमें एक ट्रांजिएंट 3 सेल स्टेज बनती है। पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो रहा है इन सब में, तो है तो होलोब्लास्टिक ही, लेकिन बीच में 3 सेल स्टेज बनेगी। क्या होता है समझिएगा, जैसे ये एक सेल है, पहला डिवीजन मेरीडियोनल हुआ, तो ये 2 सेल्स बन गए, 1 and 2, 1 and 2। सपोज हमने इसको ए सेल दे दिया नाम, इसको बी दे दिया। अब क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, ये दोनों ब्लास्टोमियर्स डिवाइड करते हैं, एक में होगा मेरीडियोनल डिवीजन और दूसरे में होगा इक्वेटोरियल डिवीजन, ऑलराइट, और एक में डिवीजन जल्दी हो जाएगा एज कंपेयर टू अदर। यानी कि अभी जो स्टेज बनेगी अगली, उसमें सपोज अगर इक्वेटोरियल वाला डिवीजन पहले हो गया, तो ए तो डिवाइड हो गया 2 में, पर बी अभी डिवाइड नहीं हुआ है, बी थोड़ी देर बाद डिवाइड होगा। तो A1 A2 एंड नाउ B1 B2, यानी बीच में एक 3 सेल स्टेज आ गई, थोड़ी सी देर के लिए बनती है, और फाइनली फिर 4 सेल स्टेज आएगी। सो इस तरह के डिवीजन को रोटेशनल डिवीजन बोलते हैं। हमें जो याद रखना है वो हमें एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। ह्यूमन में होलोब्लास्टिक, क्योंकि पूरा सेल डिवाइड हो रहा है, होलोब्लास्टिक में भी इक्वल टाइप का, सभी ब्लास्टोमियर्स इक्वल साइज के बनेंगे, सो बिकॉज वी आर एलेसिथल। देन वी हैव रोटेशनल टाइप ऑफ डिविजन एंड we have indeterminate type. So there is one more classification. You note this down, then we'll talk about it. So students, we have seen the various types. पहले on the basis of plane of cleavage, then holoblastic है या miroblastic है. Holoblastic, miroblastic में भी किस type का है वो हमने देखा. Now there is one more way to classify them, and that is determinate और indeterminate. क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि ह्यूमंस में indeterminate टाइप का होता है, इसीलिए हमारे में मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बनते हैं. सो देर इज वन मोर क्लासिफिकेशन, लेट्स सी इट. इसका बेसिस है फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स. Fate of blastomeres. Now on this basis there can be 2 types.
नंबर 1 इज इनडिटर्मिनेट, और जैसा ह्यूमन में होता है, इसका एक और नाम होता है, इसे रेगुलेटिव भी कहते हैं, रेगुलेटिव क्लीवेज। एंड द सेकेंड, अगर ये इनडिटर्मिनेट है तो दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिटर्मिनेट। सो द सेकेंड इज डिटर्मिनेट, या इसका एक और नाम है, इसे मोज़ाइक क्लीवेज भी कहते हैं। ये हमें याद होना चाहिए, मोज़ाइक क्लीवेज। ऑलराइट, नाउ इनडिटर्मिनेट में क्या होगा? जो फेट है ब्लास्टोमियर का वो बहुत लेट डिसाइड होता है, यानी तब तक अगर कोई भी ब्लास्टोमियर अलग हो गया बॉडी से तो वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज ये 1 सेल था, फिर ये 2 सेल हुआ, फिर सपोज ये 4 सेल हो गया, लाइक दिस। अब सपोज करो आगे किसी भी कारण से ये 3 तो एक साथ रह गए और ये एक अलग हो गया, तो जो अलग हो गया है, क्योंकि अभी भी ये टोटी पोटेंट है सारे सेल्स, दिस कैन फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल, और ये भी क्या करेंगे? न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। दिस कैन हैपन। ऑलराइट, सो वी कैन राइट दैट फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज डिसाइडेड लेट, यानी तब तक इसमें ट्विन्स बनने के चांसेस हैं, 2 नए इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। जबकि यहां पर क्या होता है कि फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज डिसाइडेड अर्ली, फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स इज डिसाइडेड अर्ली। मतलब अगर सपोज ये एक सिंगल सेल था, फिर इससे 2 सेल बने, फिर इससे सपोज ये 4 सेल्स बन गए, अब अगर इनमें से कोई भी एक सेल अलग हो गया तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बना पाएंगे, ना तो ये ना तो ये, नो न्यू इंडिविजुअल कैन बी फॉर्म्ड। वाई? क्योंकि पहले ही फेट डिसाइड हो चुका है। अब सपोज करिए कि ये जो सेल अलग हुआ है, ये सपोज लेट्स से ये ब्रेन के लिए था, तो जो नया ऑर्गेनिज्म इन 3 सेल से बनेगा उसमें ब्रेन नहीं होगा, और नया इधर बन ही नहीं सकता क्योंकि ये सिर्फ ब्रेन बना सकता है। तो दैट मीन्स नया इंडिविजुअल फॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनका फेट पहले ही, इनकी किस्मत पहले ही डिसाइड हो चुकी है, पहले ही डिटरमिन हो चुकी है। सो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट टाइप। यू नोट दिस डाउन एंड देन वील सी द बोथ द एग्जाम्पल्स। सो दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि यहां पर ट्विन्स पॉसिबल हैं, बट वहां पे ट्विन्स पॉसिबल नहीं है। क्या लगता है आपको किस में होगा ये? अगर ह्यूमंस में हो रहा है यानी कि ये सभी ड्यूटेरोस्टोम्स में पॉसिबल है। एंड ड्यूटेरोस्टोम्स का मतलब जिनमें एनस पहले बनता है, हम जानते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा इंक्लूडिंग मैमल्स, ऑल ऑफ दीज हैव दिस टाइप। जबकि यहाँ पर ये प्रिमिटिव में होता है प्रोटोस्टोम्स में, जिनमें माउथ पहले फॉर्म होता है ब्लास्टोपोर से, जिसमें एस्केलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का वो सब आते हैं। यहाँ पे ट्विन्स पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर पूरा का पूरा ब्लास्टोमियर्स साथ रहेंगे तभी नया इंडिविजुअल बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। इसका एक बड़ा टिपिकल एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, जिस पे बहुत क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं अलग से लिखवा देती हूँ, एस्कैरिस डेंटेलियम। हालांकि एस्कैरिस एक राउंड वर्म है, एक प्रोटोस्टोम है, तो आप वैसे भी इसका आंसर दे पाएंगे, बट क्योंकि इस पे अलग से क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने इसको अलग से लिख लिया है। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लीवेजेस। अगर पूरा सेल डिवाइड हो रहा है तो होलोब्लास्टिक, अगर इनकम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है क्योंकि योग बहुत ज़्यादा है, मेगा लेसिथल एग्स हैं, तो मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक में अगर ए लेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल एग्स हैं तो कंप्लीटली इक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, तो इक्वल होलोब्लास्टिक। अगर मीसोलेसिथल एग है, फ्रॉग्स, एम्फीबियंस की तरह, तो कंप्लीट डिवीजन तो होगा बट अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, सो अनइक्वल होलोब्लास्टिक। मेगालेसिथल जिनमें मीरोब्लास्टिक हो रहा है उसमें अगेन 2 टाइप के हैं। अगर डिस्कॉइडल होगा बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड प्रोटोथीरियंस में, एंड सुपरफिशियल होगा सेंट्रोलेसिथल वाले मेगालेसिथल एग्स में, यानी कि इंसेक्ट्स में। देन डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट, एंड देन रेडियल, स्पाइरल, रोटेशनल या बायलेटरल। सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ क्लीवेजेस। ह्यूमंस में होलोब्लास्टिक,
इक्वल, रोटेशनल, इनडिटर्मिनेट टाइप का। फर्स्ट क्लीवेज हमारा मेरिडोनियल, सेकेंड मेरिडोनियल बट पहले वाले के राइट एंगल्स पे, थर्ड क्लीवेज इज इक्वेटोरियल। First cleavage 30 hours after fertilization, second cleavage 40 hours after fertilization and third cleavage 72 hours after fertilization, जिसके बाद 8 सेल स्टेज बन गई है। अभी भी ये साइटोप्लाज्म फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। एंड क्लीवेज से मतलब है रैपिड माइटोटिक डिविजन्स, जिसमें सेल ऑफ साइज इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और इंडेक्स इज लगातार कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, total volume of embryo remains constant. So with this we have seen कि किस तरह से सिंगल सेल्ड एम्ब्रियो को हमने अभी 8 सेल स्टेज तक पहुंचा दिया है। अब ये फिर और डिवाइड होगा और ये नेक्स्ट स्टेज में पहुंचेगा जिसमें ये एक बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा, मॉर्यूला, एंड दैट वी विल रीड इन द नेक्स्ट क्लास. So till the next class students, a very happy learning and have a good day. Thank you.